नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो दोस्तों हम लोग भी बढ़िया हैं, स्वस्थ और मस्त हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब आप लोग को पता है कि आज हो गई है 10 जनवरी और आज है 11 जनवरी और दिन है रविवार का। और कल या परसों हमारे यहाँ जो है संक्रांति का त्यौहार है, यानी 14 तारीख को। तो माह का महीना लग भी चुका है और अब थोड़ा सा ठंड जो है हल्की सी कम हुई है। बहुत ज़्यादा कम तो नहीं कह सकते कि नहीं कम हो गई, पर ठंड कम है। और वैसे भी माह के महीने में थोड़ा सा ठंड का असर कम हो जाता है। तो चलिए, दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है। डिब्बे में ना शक्कर भी ख़त्म हो गई थी और पत्ती भी ख़त्म थी, तो दोनों मैंने भर दिया है और चाय चढ़ा दी है। तो सबसे पहले पियेंगे चाय, क्योंकि मेरी एक बहुत गंदी आदत है, अच्छी आदत है। ब्रश करने के बाद मुझे तुरंत चाय चाहिए। तो मैं चाय चढ़ा के चली गई थी ब्रश करने और वहाँ से आकर मैं सेट करने लगी हूँ बर्तन, क्योंकि चाय तो मेरी थोड़ा सा उबलने में टाइम था और जब तक कि चाय अच्छी तरह से उबलती नहीं है ना, तो चाय पीने का मन नहीं होता। और इस समय ना जितने लोग भी मेरे यहाँ चाय पी रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि यार चाय तुम्हारे यहाँ की बहुत टेस्टी लग रही है। क्या कारण है? तो इसका ना कारण सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ आप देख ही रहे हैं कि दूध जो है मटकी में पक रहा है, यानी मिट्टी के बर्तन में पक रहा है। तो दूध जब मिट्टी के बर्तन में पकता है ना, उसका टेस्ट धीमी आंच में पकता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊं तो मैं दूध वगैरह जो है मिट्टी के बर्तन में लगभग साल 1.5 साल से पका रही हूँ, पर अभी रेगुलर ही पका रही हूँ। मैंने 2-3 और बर्तन ले लिए हैं दूध वाले, तो उसी में दूध पकाती हूँ। कंडा जला के रख देती हूँ और उसकी आग में धीमे धीमे जब ये पकता है तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और यशी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। यशी का बड़ा दिमाग ख़राब होता है कि आप आज के समय में कोई ये सारे काम नहीं करता है और आप बैठ जाती हो मिट्टी के बर्तन में दूध पकाने के लिए, कहीं चूल्हा जलाने के लिए। तो आज के बच्चे ना इस चीज़ को समझते नहीं कि इन सब चीज़ों का ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे खान पान में, रहन सहन में। और सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ता है हमारे स्वास्थ्य में पड़ता है, क्योंकि ना स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सारे जो बर्तन थे बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बेवकूफ़ तो थे नहीं। उन्होंने जो भी किया है अच्छा ही किया है और वो जीते भी बहुत लंबे टाइम तक थे। तो चलिए, आज जो है हमारे यहाँ बन रहा है भतुआ का साग, क्योंकि ना इस सीज़न में पहली बार भतुआ का साग आया है हमारे यहाँ। पुराने वाले घर में थे तब भी आ जाता था और काफ़ी सारे मात्रा में आया। जब मैंने इसको देखा ना, मैं कहा चलो आज यही बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में ये हमारे यहाँ खासकर जहाँ हम लोग रहते हैं ना, यहाँ बड़ी मुश्किल से ही भतुआ का साग मिलता है। और सब्जी वाले जो भैया थे जिनसे ये लेकर आए थे, उसने ये बताया कि भतुआ का साग आते ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसमें अब ना यहाँ पर भी लोग इसे बहुत ज़्यादा मात्रा पे खाने लगे हैं। तो रात को ही मैंने इसको साफ़ सुथरा कर लिया था और ये एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। साफ़ सुथरा करने के बाद मैं इसको 2-3 पानी में धो लिया और चलिए इसको पकने रख देंगे इस मिट्टी की हांडी में। तो ये आराम से धीमे धीमे पकेगा जब तक कि मेरे बाकी के काम निपट जाएंगे, क्योंकि कामों की तो कमी हम हाउसवाइफ पास रहती नहीं है। और अगर हम लोग सारा काम अपना दिखाने बैठ जाए ना, तो पूरे 3 घंटे की रोज़ एक वेब सीरीज़ आपके सामने आने लगेगी। तो चलिए, मैं नहा भी चुकी थी, पूजा पाठ का भी काम हो चुका था और यहाँ हमारी जो ये भाजी थी ये अच्छी तरह से पक गई थी। हमारे यहाँ इसको भाजी ही बोलते हैं भाई, आप लोग के यहाँ साग बोलते होंगे, हमारे यहाँ भाजी बोलते हैं। और ये दाल मैंने उबालने के लिए रख दी थी चूल्हे पे ही, क्योंकि ना ठंड में चूल्हे के पास बैठना बड़ा सुखदायी काम है। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ठंड कम होना तो थोड़ा सा ये कच्ची वाली रसोई का काम शुरू किया जाए। इसमें जब टीन डलेगा तो डलेगा नहीं डलेगा ये मेरे हस्बैंड की मर्ज़ी है। पर थोड़ा सा ये जो जहाँ अभी पर्दा सा देख रहे हैं ना, मुझे चूल्हा इस साइड रखना है और वहाँ पर थोड़ा बहुत मिट्टी का काम ढक करवाना है। तो थोड़ा अब ये और जनवरी निकल ही जाए, तब तक दिन भी कुछ बड़े होने लगेंगे, फिर काम शुरू करेंगे। और देखिए यहाँ दाल चावल दूध मैंने पीछे रख दिया पकने के लिए। और यहाँ मैं भाजी को पीस कर ले आई थी, यानी साग को पीस कर ले आई थी। और अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट है ये, प्याज नहीं डालेंगे इसमें। मैंने डाला है जीरा और थोड़ी सी हींग। और सबसे अच्छी बात ये हुई फ्रेंड्स कि मिर्ची डालना मैं भूल ही गई, जबकि साग वगैरह ना सूखी जो वाली जो मिर्च होती है उसका तड़का बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल मैं भूल ही गई। लास्ट में मैंने इसमें ना थोड़ी सी सूखी वाली मिर्च डाली थी। तो आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ आसानी से मिल जाता है ये साग कि नहीं मिलता है। और परसों के ब्लॉग में मेरी सभी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। कुछ बहनों ने कहा कि ठंड पड़ रही है, कुछ बहनों के यहाँ लड्डू अभी नहीं बने हैं। और सबसे प्यारा जो कमेंट था वो हमारी राजेश्वरी दीदी का था। उन्होंने बताया कि उनके बेटी और दामाद आए हुए थे दुबई से,
तो इस समय वो थोड़ा सा व्यस्त है। शायद दीदी भी जाने वाली है, क्योंकि उनने कमेंट में ऐसा लिखा है कि उनका भी पासपोर्ट बन रहा है, तो वो थोड़ा सा उस काम में व्यस्त है। तो दीदी आप भी दुबई जाने वाले हो क्या, ज़रूर बताना। और आप दुबई जा रहे हो तो आप वहाँ रहने के हिसाब से जा रहे हैं या सिर्फ घूमने के हिसाब से जा रहे हैं, ये भी बताइएगा। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सब लोग इतने अच्छे बाहर घूम लेते फिर लेते हैं। और कभी कभी मैं सोचती हूँ मेरी लाइफ भी कैसी है कि बस 2 किलोमीटर के अंतर में मैं फंसी हुई हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी तहसील, यानी जो हमारे यहाँ की तहसील है, मेरी देवरानी जहाँ रहती, वहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। और इस जन्म में दुबई तो छोड़ो, ज़िले के भी बाहर चले जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा इसमें डाला है बेसन, चावल का आटा नहीं डाला, क्योंकि चावल का आटा ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। चावल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती। तो मैंने इसमें बेसन को भूना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये भाजी का पानी यानी साग का पानी डालते जाएंगे और डाल देंगे इसमें भतुआ का साग। तो भाई ये तो था मेरा तरीका बनाने का। वैसे ना इसको मैं काट के बनाने वाली थी, क्योंकि जब मैं पुराने वाले घर पे रहती थी तो एक बार मैंने भतुआ के पराठे और साग बनाया था। सच में पहली बार मैंने तब खाया था कि भतुआ का साग ऐसा हो, तो सच में गजब का टेस्ट है। सारा साग एक तरफ और भतुआ का साग एक तरफ। पर यशी को ऐसा नहीं खाना था, यशी को पिसी वाली साग खाना थी, तो ऐसा भी बना लिए हैं। और यहाँ पर जो बचा कुची साग थी वो भी डाल देते हैं और इसको पकने देंगे और फिर बनाएंगे रोटी। तो भाई भतुआ का साग बने और कहना चाहिए भुट्टे की रोटी ना बने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो भुट्टे का जो आटा है ये ख़रीदा था हम लोगों ने चक्की से, यहाँ चक्की गेहूँ पिसवाने जाते वहीं से लिया था। तो वैसे तो कहना चाहिए पेवर जो भुट्टे का आटा होता ना, उसी की रोटी मुझसे नहीं बनती भाई। तो मैंने इसमें 3 हिस्से भुट्टे का आटा किया था और 1 हिस्सा करे था इसमें कहना चाहिए गेहूँ का आटा। तो बड़ी आसानी से बन गई थी, बहुत ही अच्छी। पर हाँ, टेस्ट भुट्टे का ही आ रहा था इसमें। तो चलिए, रोटियां भी फटाफट से बना लेते, क्योंकि खाने का टाइम तो हो ही गया है। और अगर आप ना नहाना धोना पूजा पाठ सारे काम करने के बाद खाना बनाते हैं तो आराम से 12 साढ़े 12 बज जाता है, क्योंकि दिन छोटे हो रहे हैं। वैसे अब दिन काफ़ी बड़े से लगने लगे हैं। और अगर ठंड कम पड़ जाएगी ना, जैसे ही ठंड कम हुई तो ऑटोमेटिक ही आपके सारे काम फटाफट होने लगेंगे, क्योंकि सुबह टाइम तो हम लोग ठंड की वजह से ज़्यादा काम कर ही नहीं पाते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी संक्रांति की भी तैयारी चल रही है। अभी तो मेरे यहाँ लड्डू वगैरह कुछ भी नहीं बने हैं, देखते हैं। कल हो गया सोमवार, परसों है मंगलवार, अभी 2 दिन का समय है। तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ेगा। तिल के लड्डू तो बनाएंगे ही। और हमारी प्यारी सी एक सिस्टर है, रजनीश खरे इनकी आईडी है, तो इन्होंने कमेंट किया दीदी सूजी के लड्डू बनाना बताओ। तो वैसे मैं सूजी के लड्डू काफ़ी बार बता चुकी हूँ सिस्टर जी, पर एक बार फिर से आप लोगों को इस चैनल पे मैं तिल और सूजी के लड्डू अपना तरीके से बता दूँगी। वैसे तो सब बहुत अच्छे कुक है, अच्छी तरह से बनाते हैं, पर मैं अपने तरीके से आपको सूजी के लड्डू बनाना बता दूँगी। तो यहाँ मैं सेक रही थी रोटियाँ, और खाना मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है क्योंकि मेरे यहाँ कोई आने वाला था। तो खाना मैंने ज़्यादा बना लिया। वो आए थे 1 दिन पहले और उन्होंने कहा था कि हम खाना खाएंगे आके, और ऐसा कुछ हुआ कि खाना मैंने बना के रख लिया और वो आए ही नहीं। तो काफ़ी सारा खाना मेरा बच गया था, जो कि दूसरे दिन सुबह मुझे फेंकना पड़ गया। क्योंकि अगर आप 2 लोगों के हिसाब से खाना बना लेते, भाई हम लोग हैं 3 मेंबर, कितना खाएंगे। तो खाना 2 के हिसाब से भर नहीं बनता, खाना थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बन जाता है। और सारा काम मेरा खाने का हो गया था और लगभग बज गए थे यहाँ 12:30 पौने 1 तो बज ही गया होगा। और नहाना धोना सब काम हो गया और मैं आ गई थी यहाँ गोबर को थोपने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले गोबर थोप देंगे, क्योंकि कंडे बनाना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे पास गाय एक ही है, तो मैं रोज़ ही गोबर के कंडे बना रही हूँ इस समय। और अभी जब मौसम 2-3 दिन ख़राब था ना, तो 1-2 दिन का गोबर फेंक दिया था, 1 दिन का फेंका था। पर लालच बड़ी बुरी बलाए होती है कि यार अगर 1 दिन 2 दिन का भी फेंके तो कम से कम 2-4 कंडे एक्स्ट्रा बन जाते। अब मैं रोज़ ही बना रही हूँ और अभी मार्च तक तो कंडे डेली बनेंगे, क्योंकि कंडों की जो कहना चाहिए क्वांटिटी इस बार मेरे यहाँ बहुत कम है और ठंड में सबसे ज़्यादा कंडे जलते हैं और 1 महीने तक कंडे बन ही नहीं पाए हैं। तो चलिए, यहाँ पर कंडे का काम तो हो ही गया था। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ये साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि ना काफ़ी सारे बर्तन जो होते हैं ना, ये प्लास्टिक वाले गोबर से हो जाते हैं। और एक बार बहुत पहले मेरे पास कमेंट आया था कि आप जो है गोबर से बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर उसी टब में आपने साग धो लिया। तो देख लीजिए, कोई भी हो, मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर पर्सनली मैं अपनी बात बता रही हूँ
कि मैं साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखती हूँ भाई। और अब मेरा जो आधा काम है ना साफ़ सफाई, चाहे मुझे दिन के 2 बज जाए, मेरा काम साफ़ सफाई अगर है तो पहले मैं साफ़ सफाई का काम करूँगी, फिर नहाना धोना खाना करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ें धोती हूँ। ये देखिए, ये बाल्टी भी धो लूँगी और इसके बाद ये टब भी मैं निरमा से साफ़ करूँगी। और ये किचन टॉवल है, मैं कभी वॉशिंग मशीन में नहीं धोती किचन टॉवल, मैं गर्म पानी में मैंने इसको सुबह ही भिगो दिया था निरमा डाल के, और इसके बाद अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी किचन टॉवल। तो ये देखिए, इस तरह की मेरी सफाई होती है। गूंजा जो बर्तन वाले तार वाले गूंजा पन्नी वाला होता है वो भी मैं धो लेती हूँ। और 2-4 दिन में अगर मुझे लगा कि ये प्लास्टिक वाले जो गूंजे हैं ये ख़राब हो गए तो मैं उसको फेंक भी देती हूँ। तो साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। अब हर छोटी छोटी सी चीज़ें बताते नहीं हैं। तो चलिए भाई, यहाँ ये सफाई हो गई और इस बाल्टी के अंदर ना पेंट लगा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ पिछले साल पेंट का काम हुआ था इस घर में। तो जिनने पेंट किया था वो भैया ने इसी में पेंट घोल लिया था और पेंट कर दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब तो और अच्छी बाल्टी चिकनी हो गई अंदर से। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप लोगों का सहयोग और स्नेह मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग जितना स्नेह देते हैं और सहयोग करते हैं तो मेरा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए भैया, यहाँ पर ये सारे टब वगैरह धो दिए, बाल्टी धो दी हैं सारी, एक एक बाल्टियाँ धो लेती हूँ मैं। और जैसे वो रेड वाली बाल्टी वो आपको पलटी दिख रही है ना, तो मैंने उसको पहले ही धो के रख दिया था। और आप धो लेंगे यहाँ पर सारे किचन टॉवल। और यहाँ ये किचन टॉवल धोने के पहले ये मैंने चीप को साफ़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ बर्तन धुले जाते हैं। तो काफ़ी कोशिश पूरी रहती भाई साफ़ सफाई अपने तरीके से करने की, क्योंकि जब खुद आप गंदगी में नहीं रहते ना तो अच्छा नहीं लगता है। और आपसे काफ़ी बार बताया कि जिस दिन आपका घर गंदा रहेगा ना उस दिन आपके यहाँ ज़रूर कोई ना कोई आ जाएगा, तो खुद से बेइज्जती और शर्मिंदगी महसूस होती कि यार आज घर इतना फैला है और ये पहुँच गए हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये कपड़े धुल चुके हैं और इसी के साथ मैं लूँगी आप लोग से विदाई, क्योंकि काफ़ी सारा समय आज के वीडियो में लग गया। बहुत लंबा वीडियो हो गया, 12 मिनट का वीडियो है और बहुत लंबे वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ। काफ़ी बार कमेंट भी आते हैं कि आप थोड़ा सा वीडियो बड़े बनाया करिए। तो आज आपका और हमारा सहयोग इतना ही है। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।